सुलह कराता है, दोनों में मेल कराता है? कोई नहीं है। उल्टा सजेशन देने वाले हैं, हाँ हस्बैंड ऐसा कर रहा है, उसको छोड़ दे, डिवोर्स दे दे। वाइफ ऐसा कर रहा है, छोड़ दे, डिवोर्स दे दे। ऐसा करने वाले। अगर घर का सलूशन नहीं हो रहा है, एक काम करो, पुलिस के पास चले जाओ। आप समझ रहे हैं? सुसमाचार देना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे जीवन में समय कितना है? कोई समय नहीं। और जब चेले सुसमाचार देते थे पूरे यरूशलेम में, अंताकिया में, और पौलुस का आप जानते हैं कि उसने कितनी जगहों में सुसमाचार दिया, अलग अलग देशों में जाके, यूरोप के सारे जगहों में पौलुस ने सुसमाचार दिया। क्या है उसके लिए? बड़ा प्रतिफल है। क्या परमेश्वर ने कुछ लोगों के जीवन में प्रतिफल रखा है? उसने कहा सबके लिए। ये वचन जब आपके हाथ में भी है, ये बाइबल जब आपके हाथ में भी है, यानी आपके जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन वर्ग कुछ नहीं है। सुबह से शाम हो जा रहा है, रात हो जा रहा है, फिर सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, रात हो रहा है, प्रभु का कोई काम नहीं। इतनी सारी सेवा चर्च में दी जाती है, सुसमाचार की सेवा, प्रार्थना की सेवा, वॉलेंटियर की सेवा, टेस्टमनी टीम की सेवा, वेलकम टीम की सेवा, सब प्रकार की सेवा दी जाती है ताकि आप प्रभु के घर में सेवा करें और प्रभु देखे ये बेटा मेरा कुछ काम कर रहा है, ये बेटी मेरा कुछ काम कर रही है। और जब नहीं देखता, फिर आप सोचेंगे कि कई लोगों का यीशु मसीह वेलकम कर रहा है, मैं भी तो क्रिश्चियन हूं, मेरा क्यों नहीं वेलकम किया जा रहा है? स्वर्ग में वेलकम किसका होने वाला है? बोलो, जो सुसमाचार देंगे और प्रभु यीशु के नाम में निंदित होने को धन्य मानेंगे। हालेलुया। उसी के लिए सुसमाचार देने से मैं कभी नहीं डरा। मैंने आपको बताया, मैंने एक सोल्जर को भी सुसमाचार दिया। सबके लिए है सुसमाचार। आप बोलेंगे वो तो बहुत एजुकेटेड है, वो तो बहुत पैसा वाला है, मैं कैसे दूं? परमेश्वर का वचन कहता है, कुर्नेलियुस जो उस समय एक अधिकारी था, एक बड़े पोस्ट में था, जब उसके पास सुसमाचार गया, उसने पूरे घराने सहित बैप्टिज्म पाया। अमीर लोगों ने, जब पौलुस जेल खाने में था, उस जगह का प्रधान आकर उसे सुसमाचार सुन रहे हैं। सुसमाचार सबको लिए है। हालेलुया। मैं आपको फिर से प्रेरित कर रही हूं कि आपको सुसमाचार में हिस्सा लेना है, प्रार्थना में हिस्सा लेना है। अगर देखेगा परमेश्वर आपको काम करते हुए, तो आपके विषय में भी परमेश्वर काम करेगा, लगातार काम करते रहेगा आपके जीवन में। हालेलुया। चर्च इस बार फ्राइडे को भेज रही है टीम को सुसमाचार के लिए। जितने लोग सुसमाचार देना चाहते हैं, फ्राइडे को आप जाइए, टीम के साथ जुड़कर, सुसमाचार टीम के साथ जुड़कर फ्राइडे को जाइए सुसमाचार के लिए। और जरूर परमेश्वर के काम में आप हिस्सेदार बनिए, क्योंकि कोई मनुष्य आपको इनाम देने वाला नहीं है, आपको इनाम यीशु मसीह देने वाला है। उस इनाम के लिए दौड़िए जो प्रभु आपको स्वर्ग में देगा। हालेलुया। इस विषय के बारे में हम एक दृष्टांत देखते हैं, एक दृष्टांत जो रूत और नाओमी के विषय में है। जब हम रूत का अध्याय पढ़ते हैं आपके पुराने नियम में, कई लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, रूत चैप्टर को। वचन आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से वचन आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान से, क्योंकि इसी में ही आपका छुटकारा है, वचन में ही छुटकारा है, वचन से बाहर कुछ भी नहीं है। इसी वचन का प्रचार बड़े बड़े पास्टर करते हैं, बड़े बड़े अपोस्टल करते हैं। इसी वचन से उन्होंने बुद्धि प्राप्त किया है, इसी वचन से उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त किया है। वही वचन आपके पास भी है। वही यीशु मसीह जिससे आप प्रार्थना करते हैं, जिससे बड़े बड़े दास प्रार्थना करते हैं, वही यीशु मसीह आपके पास भी है। लेकिन आपने प्रार्थना में मांगा नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने दिया नहीं। उसने मांगा, इसलिए उसके पास है। आपको मांगना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। तूने मुझे बचाया है परमेश्वर, स्वर्ग जाने के लायक बनाया है परमेश्वर। मैं तेरे उपकारों को कैसे भूलूं परमेश्वर? मैं तेरा काम करूं परमेश्वर, मैं एक लायक बेटी बनूं, एक लायक बेटा बनूं परमेश्वर। हम रूत के जीवन में देखते हैं
यहाँ हम पहले अध्याय में देखते हैं, रूत का पहला चैप्टर। उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और क्लियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया और एक का नाम ओप्रा, एक का नाम रूत था। फिर वे वहां से 10 वर्ष रहे। तब महलोन और क्लियोन दोनों मर गए। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। हम देखते हैं इस चैप्टर में नाओमी के विषय में। नाओमी एक भरा पूरा परिवार है। नाओमी है, उसका पति एलीमेलेक है और उसके 2 बेटे हैं। उसका पूरा कंप्लीट परिवार है, कंप्लीट परिवार। लेकिन क्या हुआ? उस जगह में अकाल आया। वचन कहता है उस जगह में अकाल आया और उस परिवार ने मन बनाया कि चलो हम मोआब देश जाते हैं। हमारे देश में तो अकाल पड़ा है, चलो हम मोआब देश जाते हैं। और परमेश्वर ने सख्त मना किया था कि मोआब देश में मत जाना, मोआबी लोगों के साथ कोई रिलेशन मत रखना। फिर भी वो परिवार चला गया। और वचन क्या कहता है कि जब वो परिवार गया तो उसके कुछ दिन के बाद उसका पति मर गया, एलीमेलेक। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि कुछ वहां वो 10 वर्ष रही और उसके 2 बेटे का उसने विवाह किया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है? ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये हमें क्या शिक्षा दे रहा है? मैंने ये वाला चर्च भी है, फिर यहाँ एकेडमिक भी है, यहाँ बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? पुरानी बातें, 10 साल पुरानी बातें, 1000 साल पुरानी बातें बच्चों को क्यों सिखाया जा रहा है? भारत देश में क्या होता था, वहां क्या होता था, कौन शासन किया, कौन सा आकर राज्य किया, ये सब बातें, पुरानी बातें क्यों आज हमें क्यों बताया जा रहा है? हम क्यों जाने पुरानी समय? जो मर गए लोग, वो राजा आया मर गया, वो राजा आया मर गया, फिर मुगल साम्राज्य आया, फिर अंग्रेजों का राज्य आया। हम वो सब बातें क्यों पढ़े किताबों में? क्या लाभ है हमारा हिस्ट्री पढ़कर? जब मैंने पूछा हिस्ट्री पढ़कर फायदा क्या है, आज के जनरेशन में हिस्ट्री पढ़कर क्या फायदा है, तो उन लोगों ने तो जवाब नहीं दिया। लेकिन आत्मिक व्यक्ति के पास जवाब होता है कि जब हम पुरानी बातों को देखते हैं तो हम सीखते हैं कि उसने जो गलती किया हम ना करें। हालेलुया। हमारे बाप दादा ने जो गलती किया हम ना करें। तो पुरानी चीजें हमें क्या करता है? सिखाता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, हमें वो नहीं करना। आज अब देखते हैं सब लव मैरिज कर रहे हैं। क्या था नियम? माँ बाप जो लड़के के साथ विवाह करेंगे उसी के साथ रहना है, अपनी जाति में विवाह करेंगे। लेकिन अब कोई नहीं करता, अब सब लव मैरिज करते हैं। तो ये कैसे आया बदलाव? जब उन्होंने देखा कि मेरे मम्मी पापा का तो बनता ही नहीं है, अरेंज मैरिज बनता ही नहीं है, फिर क्यों करें अरेंज मैरिज? तो उनके सोच को बदला जब उन्होंने पास्ट को देखा कि ये अरेंज मैरिज कोई सक्सेस नहीं है, इसमें बहुत रिक्सी है। अगर मिल गया अच्छा परिवार तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो लोग क्या निर्णय लेने लगे? नहीं, हम खुद पसंद करेंगे, अपने लड़के को पसंद करेंगे, लड़की को पसंद करेंगे और लव मैरिज करेंगे। आप देखेंगे ये सारा वर्ल्ड वही करता है, लव मैरिज। अरेंज मैरिज का अब कोई स्थान नहीं रहा। मैंने ऐसे घर देखे, जब मैंने उससे मिला कि आपकी बड़ी बेटी क्या करती है, उसने कहा कि वो किसी घर में काम करती है। मैंने पूछा उसकी मैरिज क्यों नहीं हुई? वो बोली कि
वो स्कूल लाइफ में किसी लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया, इसीलिए वो मैरिज नहीं कर रही है, ऐसे ही बैठी है कुंवारी। फिर मैंने बोला आपकी दूसरी बेटी का क्या हुआ? उसने कहा दूसरी बेटी का हमने अरेंज मैरिज किया लड़का देखकर, लेकिन लड़का कोई काम नहीं करता था, मेरी बेटी को दुख देता था और कोई काम नहीं करता था, ना घर चलाता था, ना बच्चों का फीस देता था, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। अब क्या कर रही है बेटी? अब बेटी घर छोड़कर आ गई है, किसी और जगह में काम कर रही है, अपना पेट चला रही है और अपना बेटी का पेट चला रही है। हालेलुया। फिर मैंने बोला कि आपकी छोटी बेटी का क्या हुआ? छोटी बेटी लव मैरिज कर रही है। मैंने कहा कि आपने मना नहीं किया, लव मैरिज करती है। लड़कियों के लिए माँ बाप देखते हैं लड़के और लड़कियां, लड़की खुद नहीं देखती। तो उसने कहा करने दो, एक जन ने अरेंज मैरिज किया, क्या फायदा हुआ, करने दो उसको, जो मन हो रहा है करो। तो क्या हुआ? उसका सोच बदल गया। जो माँ बाप एक समय मना करते थे कि कोई लव मैरिज नहीं होना, हमारे जाति में, हमारे जान पहचान में विवाह होना चाहिए, अब वही माँ बाप कह रहे हैं तेरा जो मन है करो, अरेंज मैरिज तो फेल हो गया, तेरा जो मेरा मन है करो। अब समझ रहे हैं? पुरानी बातें हमें क्या करता है? सिखाता है। पहले सभी हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, सभी हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, अभी सब देखो, सभी पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्या हिंदी लैंग्वेज सही नहीं है क्या? हिंदी में पढ़ाई स्ट्रांग नहीं है क्या? क्यों सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं? क्यों सभी अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हैं? क्यों? सोच बदला, सोच। कैसे कैसे वो सीखे? पुरानी चीजों को देखकर, कि अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो जॉब अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादा पढ़ेंगे बाहर में ज्यादा इनकम है। अब समझ रहे हैं? सभी फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे पूरा पढ़ाई नहीं है, इंडिया में पूरा पढ़ाई नहीं है। लास्ट पढ़ाई के बाद सबको फॉरेन निकलना पड़ता है, आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन निकलना पड़ता है। सब फॉरेन भाग रहे हैं इनकम करने के लिए। क्यों? इंडिया में जॉब नहीं है, सब फॉरेन भाग रहे हैं इनकम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता है, वहां अलग करेंसी में पैसा मिलता है, सब फॉरेन भाग रहे हैं। क्या किया उन्होंने? सोच बदला। माँ बाप खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन बेटा क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्या खेती बाड़ी में पैसा नहीं है, इनकम नहीं है? क्या किया उन्होंने? सोच बदला। तो जब हम पुरानी चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या करने के लिए? हमारी सोच को बदलने के लिए है। अगर आप इतिहास चेक करें, औरतों को कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता था। औरतें पढ़ने के लिए नहीं